सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन मिस कर चुके हैं, फाइनेंशियल ईयर 21-22 यानी असेसमेंट ईयर 22-23 की लास्ट डेट थी 31 जुलाई 2022, अगर वो आप मिस कर चुके हैं तो अभी भी आपके पास एक और मौका है। आप अपनी ITR जो वो फाइल कर सकते हैं, बट उसके लिए कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है वो आपको फेस करने पड़ेंगे। आइए देखते हैं, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट आप कैसे फाइल करेंगे, क्या क्या यहां पर आपकी पेनल्टी लगने वाली है, कौन सा यहां पर जो है रिटर्न आपको लगेगा, उसी के साथ साथ यहां पर जो है क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या टाइम लिमिट दी गई है, सभी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। तो आप सभी को पता है लास्ट डेट फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 क्या थी सर? 31 जुलाई 2022, जिसको एक्सटेंड नहीं किया गया सरकार की तरफ से। ड्यू डेट यहां पर एक्सटेंड नहीं हुई थी। फाइनेंशियल ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23 है। फिर भी यहां पर अगर कोई इंडिविजुअल है जिसकी ITR अभी तक फाइल नहीं हुई है, वो फिर भी फाइल कर सकता है 31 जुलाई के बाद, भले ही डेडलाइन यहां पर आपने मिस क्यों ना कर दी है। तो आपके पास अभी भी मौका है। अगर आप रिटर्न अभी तक फाइल नहीं करे हैं तो भी आप कर सकते हैं। ये मत सोचिए 31 जुलाई के बाद आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है सर। इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं आफ्टर डेडलाइन, यानी बिलेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। यहां पर सर जो आपकी रिटर्न फाइल होगी वो ओरिजिनल नहीं होगी, बट यहां पर बिलेटेड मानी जाएगी। जो आप 31 जुलाई के बाद फाइल करेंगे, यहां पर आपको जो है लेट फाइलिंग फीस देनी होगी। आगे वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं कितनी यहां पर लेट फाइलिंग फीस आपको लगने वाली है बिलेटेड ITR के लिए। सबसे पहले यह समझना जरूरी है क्या है बिलेटेड ITR, कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया इनकम टैक्स के अंदर, जहां पर हम अगर ड्यू डेट के बाद भी ITR फाइल करते हैं तो यहां पर हमें अलाउ किया जाता है। तो इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल करते हैं आफ्टर ड्यू डेट, सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अंदर दिया है ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, जहां पर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ओरिजिनल रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में दिया है। उसके बाद अगर आप डेडलाइन मिस कर देते हैं तो यानी सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अंदर यहां पर जो इनकम टैक्स के अंदर अलाउ किया गया है कि आप ड्यू डेट के बाद भी ITR फाइल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आइए यहां पर देखते हैं क्या है लास्ट डेट फॉर फाइलिंग बिलेटेड ITR। यस, बिलेटेड ITR की भी ड्यू डेट है सर। ऐसा नहीं है कि बिलेटेड ITR आप कभी भी फाइल कर सकते हैं, उसकी भी ड्यू डेट है, जिसके अंदर यहां पर बजट 2021 के अंदर अमेंडमेंट किया गया और उसके जो टाइम लिमिट है उसमें यहां पर चेंज किया गया है। तो अमेंडमेंट यहां पर अनाउंस किया गया था बजट 2021 के अंदर, जिसके अंदर टाइम लिमिट जो है फॉर फाइलिंग बिलेटेड ITR वो रिड्यूस कर दिया गया था 3 महीने के लिए। तो यहां पर पहले आपको 8 महीने मिलते थे, बट 3 महीने रिड्यूस हो गए, यानी आपको सिर्फ जो है 3 महीने रिड्यूस करके आपको सिर्फ 5 महीने मिलेंगे बिलेटेड ITR आफ्टर द ड्यू डेट। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, बिलेटेड ITR आप फाइल कर सकते हैं कभी भी एट एनी टाइम बिफोर, बट आपको बिफोर द 3 मंथ प्रायर टू द एंड ऑफ द relevant assessment year और before the completion of the assessment year whichever is earlier। इसके कहने का मतलब यह है, यानी आपका जो कंप्लीशन है अगर असेसमेंट हो जाता है वो दिन, या फिर आपका रिलेवेंट असेसमेंट ईयर यानी असेसमेंट ईयर 22-23 का लास्ट डेट कौन सा होता है सर? 31 मार्च। 31 मार्च से 3 महीने पहले, यानी आपको टाइम अलाउड कर दिया जाएगा सर 31 दिसंबर तक आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपका असेसमेंट हो गया तो वो डेट पकड़ ली जाएगी। समझ लीजिए आपका नवंबर या दिसंबर में, नवंबर में ही अगर आपका असेसमेंट हो जाता तो नवंबर महीना जो वो आपकी यहां पर बिलेटेड रिटर्न की लास्ट डेट मानी जाएगी सर। एग्जाम्पल के हिसाब से समझाया तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में आप जो है जब अमेंडमेंट नहीं आया था तो बिलेटेड रिटर्न आप 31 मार्च ऑफ द असेसमेंट ईयर आप फाइल कर सकते थे, बट फाइनेंशियल ईयर 20-21 से यानी असेसमेंट ईयर 21-22 से आप बिलेटेड रिटर्न जो है वो दिसंबर तक ही फाइल कर सकते हैं। यानी अभी अगर हम अभी बात करें 21-22 की बात करें तो आप 31 दिसंबर 2022 तक आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जो है बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी फाइल करने के लिए। यानी जो टैक्स पेयर के लिए जो टाइम लिमिट था वो 8 महीने पहले दिया गया था, बट अब जो है वो 5 महीने कर दिया गया, 3 महीने यहां पर कम कर दिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, बिलेटेड रिटर्न आप टाइमली दिसंबर से पहले पहले फाइल कर लीजिए। आइए देखते हैं क्या है पेनल्टी। तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में यहां पर 2 तरह की पेनल्टी थी। अगर आप दिसंबर तक फाइल करते ऑन और बिफोर तो आपको 5,000 की पेनल्टी लगती थी, और जनवरी से मार्च महीने के अंदर फाइल करते हैं तो 10,000 की पेनल्टी थी। यह पहले पेनल्टी थी, इसको अमेंडमेंट किया गया बिकॉज यहां पर जो टाइम लिमिट ऑफ बिलेटेड रिटर्न है वो भी कम हुई है, तो यहां पर पेनल्टी में भी चेंज आया है। तो
तो बजट के अंदर यहाँ पर जो चेंज किया गया, अब नई रूल्स के हिसाब से अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो आपको यहाँ पर 5,000 की लेट फीस देनी पड़ेगी बिलेटेड रिटर्न अगर आप फाइल कर रहे हैं। अगर आपकी 5 लाख से कम है, जो छोटे टैक्स पेयर है, 5 लाख से कम इनकम है, तो यहाँ पर आपको 1,000 की लेट फीस देनी पड़ेगी सर। आइए देखते हैं बिलेटेड रिटर्न के वजह से, आईटीआर की वजह से अगर आप भरते हैं तो कौन से बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाले। सबसे पहले पेनल्टी तो यहाँ पर आपको देनी ही पड़ेगी। अगर यहाँ पर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, 5,000 की पेनल्टी है दिसंबर तक अगर आप भरते हैं तो। उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपके लॉसेस जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, सिवाय हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस। अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो सकता है अगर आप ड्यू डेट के बाद आईटीआर फाइल करते हैं। बट उसके अलावा अगर आपके बिजनेस से कोई लॉस है, अगर आपकी बिजनेस इनकम है, उसके अलावा आपके कोई बिजनेस से लॉसेस हैं, वो इस साल अगर कोई लॉसेस है 21-22 के अंदर, वो आपके कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। यानी अगर आपके नेक्स्ट ईयर में बिजनेस में इनकम हुई तो वो लॉसेस सेट ऑफ नहीं होंगे। स्पेकुलेशन बिजनेस है वो यहां पर आपके सेट ऑफ नहीं, कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाले। कैपिटल गेन के अगर कोई लॉस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस है या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, वो यहां पर कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाले। तो अगर आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से अगर कोई लॉस है, जैसे कि इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस सोर्सेज से अगर कोई लॉसेस है तो वो यहां पर कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। तो उसके अलावा भी अगर आपने यहां पर कोई अनपेड टैक्सेस है, अनपेड अगर आपके टैक्सेस है तो यहां पर आपको लगने वाला है सर इंटरेस्ट, पेनल्टी इंटरेस्ट लगने वाला है। सेक्शन 234A के अंदर आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्सेस अगर कोई ड्यू है तो यहां पर पेनल्टी इंटरेस्ट लगेगा। तो ये सभी जो है बेनिफिट जो आपको यहां पर जो है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस है, पेनल्टीज है, लेट फीस है, ये नहीं लगती अगर आप ड्यू डेट से पहले फाइल कर दे, बट ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे तो ये सभी कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करने पड़ सकते हैं। उसी के साथ साथ यहां पर जो है बिलेटेड आईटीआर कब आप रिवाइज कर सकते हैं। लेटर अगर आपसे मिस्टेक होती है तो क्या आप रिवाइज कर सकते हैं बिलेटेड आईटीआर। एक बार अगर आपने रिटर्न फाइल करी, यहां पर जो है आफ्टर ड्यू डेट वो बिलेटेड मानी जाएगी। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई मिस्टेक जो है वो डिस्कवर हुई है बाद में, क्या आप रिवाइज आईटीआर फाइल कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा बिलेटेड और रिवाइज आईटीआर की दोनों की डेट 31 दिसंबर होगी। आफ्टर फाइलिंग बिलेटेड आईटीआर मिस्टेक्स आपको डिस्कवर होती है तो इंडिविजुअल टैक्स पेयर यहां पर रिवाइज कर सकता है बिलेटेड आईटीआर। बट ध्यान रखिएगा लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग बिलेटेड आईटीआर और रिवाइज रिटर्न की यहां पर 31 दिसंबर है ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आती है कि अगर आपने बिलेटेड आईटीआर फाइनेंशियल ईयर 21-22 की 31 दिसंबर को अगर भरी है तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है, बिकॉज रिवाइज रिटर्न की भी डेट 31 दिसंबर ही होगी। तो अगर आप बिलेटेड आईटीआर इन 5 महीने के अंदर अगर भरते हैं तो आप कभी भी रिवाइज कर सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम आप रिवाइज कर सकते हैं, बट 31 दिसंबर के बाद आपके लिए ऑप्शन नहीं रहेगा। अब एक लास्ट सवाल यहां पर आता है कि आप अगर बिलेटेड आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप बिलेटेड आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म्स जो होंगे, जो एप्लीकेबल फॉर्म्स है, जो आईटीआर फॉर्म से जो नोटिफाइड किए गए हैं असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए, वही आप यहां पर जो है रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, वही आप जो है फिलअप करिएगा। तो यहां पर जो है बिलेटेड आईटीआर फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22, रिलेवेंट असेसमेंट ईयर कौन सा रहेगा सर 22-23। तो इंडिविजुअल टैक्स पेयर मस्ट यूज आईटीआर फॉर्म्स जो नोटिफाइड किए गए हैं असेसमेंट ईयर 22-23 में, वही फॉर्म आप यूज करिएगा फॉर फाइलिंग बिलेटेड आईटीआर। तो यहां पर जो है बिलेटेड आईटीआर यहां पर आप भरते हैं तो यहां पर आपको लेट फीस लगती है, पेनल्टी इंटरेस्ट लगता है, आपके लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अंदर आप बिलेटेड आईटीआर भर सकते हैं। उसका टाइम लिमिट दिया गया है, दिसंबर से पहले आप फाइल कर सकते हैं। अगर आपके बिलेटेड आईटीआर में भी कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप रिवाइज कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं? दिसंबर तक करते हैं, दिसंबर के बाद आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। तो ये सभी चीजें जो है वो आपको ध्यान रखनी है बिलेटेड आईटीआर अगर आप फाइल करते हैं आफ्टर द ड्यू डेट 31 जुलाई 2022 के बाद फॉर स्मॉल टैक्स पेयर, सैलरीड पर्सन और नॉन ऑडिट केस के अंदर। यहां पर आपके पास एक और ऑप्शन दिया गया है, डेडलाइन के बाद भी आप आईटीआर यहां पर फाइल कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।